नया लड़का, समझ नहीं राजनीति की, जनता की सेवा की नहीं, अन्ना हजारे से निकले हुए हैं, पता नहीं जनता की सेवा कैसे करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, कैसे देश से प्यार करते हैं, कैसे गरीबों से प्यार करते हैं, आता नहीं है। बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया और शाही ठाट से रह रहे हैं। तो इनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि बोलने का समझ नहीं, काम करने की समझ नहीं और जनता के सरोकार को समझ नहीं। तो ये पैसे वाली पार्टियाँ हैं और अब इनका भंडाफोड़ हो गया है, क्योंकि दिल्ली को लूटा है और कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का भी नाम इसमें लिप्त है, शराब घोटाले में और शीश महल घोटाले में। अब सबके पर्द खोलने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे और आगे भी जेल जाने वाला है। अभी तो सदस्यता रद्द हुई है, अभी मुकदमे काम होकर जेल जाएंगे लोग। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सांसदों का निलंबन हो या फिर गुजरात हाई कोर्ट से हाल ही में जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज किया जाना हो, इसी बीच अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड किए जा चुके हैं, निलंबित हो चुके हैं। जब तक प्रिविलेज कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी 5 सांसदों की तरफ से कि बिना कंसेंट के जो है उनका नाम ले लिया गया राघव चड्ढा की तरफ से सेलेक्ट कमेटी में डालने के लिए। उसके बाद हस्ताक्षर का भी काफ़ी यहाँ पर विचार विमर्श चलता रहा, उस पर विवाद चलता रहा, लेकिन कंसेंट यहाँ पर ज़रूरी है। 72.2 जो यहाँ पर नियम है वो यही कहता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान। एहसान खान जी, राघव चड्ढा 2-3 दिन से सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इस बीच कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये भी कहा मीडिया वाले मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, डराने का भी प्रयास किया गया। लेकिन अब आखिरकार आज राज्यसभा या फिर कहा जाए संसद की कार्यवाही ख़त्म होते होते निलंबन उनका हो गया है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब नाम आता है आम आदमी पार्टी का तो एक विचार सामने आता है, सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले, अन्ना हजारे कंधे बंदूक चलाने वाले, लोकपाल बिल लाने वाले, शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले, कांग्रेस को ख़त्म करने वाले और कितने भी पार्टियां हैं जो घोटाले किए थे उनको जेल में डालने वाले, ऐसे वादा करके आए थे। और दिल्ली की जनता भोली भाली बहकाए में आ गई और अपना मत दे दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री है, तानाशाही है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, शीश महल बना दिया, क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक से लूट लिया। और कितने मंत्री, सिसोदिया जेल में, जैन जेल में, अब इनकी बारी है। तो इनका तो पूरा जो कार्यकाल रहा है अब तक दिल्ली में और पंजाब में भी ऐसा होने वाला है। मान साहब जो कर रहे हैं आपके सबके सामने हैं, किस तरह किसान परेशान हैं, किस तरह मजदूर परेशान हैं, केवल उनको अपना घर अपना परिवार दिखता है। और केजरीवाल जी ने देश की जनता को ठगा है। पंजाब का आपने जिक्र कर दिया, अभी तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया हम तो अकेले लड़ेंगे, हम इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते आम आदमी पार्टी का। तो ये कैसा गठबंधन भी नजर आ रहा है? अभी मैं गठबंधन पे आऊँगा, पहले मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ठग लिया। गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, बेटियों को ठगा है। ना नौकरी दी, ना रोज़गार दिया, ना कारोबार दिया, ना सफाई दी। अभी कहते थे कि एनडीएमसी हमारी हो जाएगी तो हम साफ़ कर देंगे दिल्ली को। अब दिल्ली में जाको, मैं गया हूँ कई बारी, एमसीडी में जाकर देखो क्या होता है। अभी चाहे सीलमपुर जाओ, चाहे ओखला जाओ, चाहे मदनगढ़ जाओ, चाहे संगम बिहार जाओ, नाले भरे हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, कुत्ते बिल्लियाँ गाय भैंसें चल रही हैं और जनमानस परेशान हैं। तो दिल्ली को बेहाल कर दिया है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली वालों सुधर जाओ, ये केवल बुलबुला हैं। आप समुद्र को वोट दो और समुद्र भाजपा है जिसमें सभी धर्म, सभी मजहब, सभी पंथ, सभी जातियाँ समाती हैं। बुलबुला तो उठता है और फूट जाता है। ऐसे ही केजरीवाल है, एक बुलबुला है, ये फूटने वाला है, क्योंकि इनका पाप का घड़ा बढ़ चुका है और इनका ख्वाब भी इतना बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। अभी गठबंधन में जा रहे हैं और गठबंधन में कल कह दिया है कांग्रेस ने हम अलग लड़ेंगे। तो अभी इनमें जूता पत्थर होने वाला है। अब आ जाओ राघव पर, नया लड़का, समझ नहीं राजनीति की, जनता की सेवा की नहीं, अन्ना हजारे से निकले हुए हैं, पता नहीं जनता सेवा कैसे करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, कैसे देश से प्यार करते हैं, कैसे गरीबों से प्यार करते हैं, आता नहीं है। बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया और शाही ठाट से रह रहे हैं। तो इनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि बोलने का समझ नहीं, काम करने की समझ नहीं और जनता के सरोकार को समझ नहीं। तो ये पैसे वाली पार्टियाँ हैं और अब इनका भंडाफोड़ हो गया है, क्योंकि दिल्ली को लूटा है और कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का भी नाम इसमें लिप्त है, शराब घोटाले में और शीश महल घोटाले में। अब सबके पर्द खोलने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे और आगे भी जेल जाने वाला है। अभी तो सदस्यता रद्द हुई है, अभी मुकदमे काम होकर जेल जाएंगे लोग।
इसी बीच अगर इस बार निलंबन की बात की जाए तो वैसे डेरेक ओब्रायन टीएमसी से आते हैं, वो भी सस्पेंड हुए राज्यसभा से, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसमें रिकॉर्ड बना दिया, इसमें विक्ट्री उन्होंने हासिल कर दी। सबसे पहले संजय सिंह निलंबित होते हैं, फिर उसके बाद इकलौते इनके एक ही लोकसभा सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, वो लोकसभा से सस्पेंड होते हैं। सभी मिसकंडक्ट करते हुए पाए गए, कोई वेल में चला गया, किसी ने यहाँ पर बिल फाड़ दिया। अब राघव चड्ढा ने जो यहाँ पर बिना कंसेंट के 5 सांसदों का नाम सेलेक्टिव कमेटी में दे दिया। इसी बीच अब एक और अपडेट सामने आया कि संजय सिंह का निलंबन बढ़ा दिया गया है। जब तक प्रिविलेज कमेटी यहाँ पर नहीं कह देती, जब तक उनको नहीं ठीक लगेगा, तब तक संजय सिंह निलंबित रहेंगे। तो ये कैसे आप देख रहे हैं? ये तो इसमें तो मेरे को लग रहा है महारत हासिल की है आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, ये नए नए खिलाड़ी हैं, इनका जनता से और राजनीतिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल जनता को भहका कर इन्होंने गद्दी तो पा ली है, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। राज्यसभा में क्या बोलना है, जनता के बीच क्या बोलना है, जनता में कैसे काम करने हैं, किसको लाभ दिलाना है, किस गरीब की मदद करनी है, इनका कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने केवल ऐड देना है टेलीविज़न पर, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के और भी बहुत से नेता हों। और एक महिला और है इनकी, बहुत चिल्लाती है, बहुत गरजती है। उसके विधानसभा में देखो, गंदी नालियाँ, गंदी सड़कें, गंदे चौराहे से भरमार है, और जब विधानसभा में आती हैं तो गला फाड़ के चलती हैं। चिल्लाना काम है इनका, काम करना काम नहीं है। और ये फ़र्क है मोदी जी में और आम आदमी पार्टियों में और पार्टियों में। मोदी जी काम से जाने जाते हैं और ये नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम और परिवार बड़ा है, मोदी जी के लिए देश बड़ा है और काम बड़ा है। इसीलिए दो पार्टियां, सारे गठबंधन एक तरफ हैं और मोदी जी एक तरफ हैं, क्योंकि मोदी जी देश के लिए जीते हैं और ये अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और अपनी कहीं ना कहीं धन इकट्ठा करने जीते हैं। और मोदी जी परिवार को त्याग कर अपना एक वस्त्र धारण कर कर निकलते हैं और देश की सेवा में लग जाते हैं। आज उस गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है और विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। तो मोदी जी में और इनमें बड़ा फ़र्क है, इनकी तुलना हो नहीं सकती और मोदी जी ने किया है कोई नहीं कर सकता। अक्सर देखा गया है आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के लिए जो है दूसरों का नाम इस्तेमाल करती है। जैसे जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो कभी महाराणा प्रताप के वंशज, कभी भगत सिंह, कभी तो भगवान राम भगवान लक्ष्मण तक से जो है यहाँ पर कर दी गई तुलना कि ये तो भगवान राम लक्ष्मण है, हम रुकेंगे भरत की तरह खड़ाऊ लेकर के। और अब जब राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, अब ये तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी से, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता ली थी, अब ये हमारी सदस्यता के पीछे पड़ गए हैं। राघव चड्ढा की सदस्यता छीनना चाहते हैं, डर गए हैं राघव चड्ढा की स्पीच से। डरा हुआ बता रहे हैं बीजेपी को राघव चड्ढा से। डरना ना डरना, डराना या डर जाना, ये अलग अलग विषय हैं। परंतु भाजपा ने जो काम किए हैं, जो मोदी जी ने काम किए हैं, वो डरने के नहीं काम किए, वो समाज को जोड़ने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए। मुझे एक बात बता दो, कितनी विपक्षी पार्टियाँ हैं, 25, 30, 35, 38, 40, जितने भी गठबंधन अब हुआ है, जिन्होंने अपना नाम इंडिया दिया है, I.N. करके जो दिया हुआ है, किसी भी पार्टी ने अपनी रैलियों में या अपनी सभाओं में भारत माता की जय बोली है? मैंने तो नहीं सुना कि किसी पार्टी ने, चाहे वो समाज। तो ऐसे विजुअल आते हैं जो वहाँ नारे लगाने लगता है भारत माता की जय के। अभी 2 दिन पहले की बात है, भारत माता की जय के जो नारे लगाने लगा वहाँ पर आगे आपत्ति दर्ज करा दी, नहीं ये नारे मत लगाओ। मैंने देखा टेलीविज़न पर कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, एक सरदार जी ने भारत माता की जय बोली और माइक छीन लिया। तो ये तो अपमान करते हैं इस देश का, ये तो अपमान करते हैं जनमानस का। भारत माता ये हमारे देश की, हमारी मातृभूमि, हमारी अन्न देने वाली माँ एक पालती है और एक जन्म देती है, हम उसकी जय नहीं बोल सकते। किसी भी पार्टी ने आज तक भारत माता की जय का नारा लगाया हो या वंदे मातरम कहा हो या जय हिंद जय भारत कहा हो तो मुझे बता दो। हाँ, जय भीम जरूर कह लिया होगा, या जय राहुल गांधी जरूर कह दिया होगा, या जय इंदिरा गांधी जरूर कह दिया होगा, अमर रहे जवाहरलाल नेहरू जरूर कह दिया होगा, अमर रहे सुभाष चंद्र बोस, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे स्वयं सेनानी, हम कह सकते हैं। परंतु इन्होंने कभी भी उनका जय का नारा नहीं लगाया। ये केवल धन का नारा लगाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और फिर राजनीति करते हैं। तो आपने सुना हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान को। और राघव चड्ढा का अभी जो बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, निलंबन हो चुका है, सस्पेंड किए जा चुके हैं राज्यसभा से, जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। और संजय सिंह का भी निलंबन जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया और इन्हीं सब मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी।